हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए रीचर सीजन 3 का एपिसोड नंबर 5 लेकर आया हूं। अगर आपने इसके पहले वाले 4 एपिसोड नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन और आई बटन में उसका लिंक है, पहले जाकर उसको देखें। मेरा वादा है ये दमदार सीरीज देखकर आप जोश से भर जाएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी आगे बढ़ाते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा जैक रीचर टेरेसा नाम की एक लड़की को ढूंढने के लिए सुसैन की हेल्प करता है और जैकरी बैक के बेटे रिचर्ड को किडनैप से बचाने का नाटक करके उसके घर में पहुंच जाता है। लेकिन बिल्लू नशेड़ी को उस पर शक हो जाता है, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे बिल्लू नशेड़ी को मारना पड़ता है। लेकिन उनसे गलती ये हो जाती है कि सुसैन बिल्लू नशेड़ी का लैपटॉप अपने साथ ले जाती है, जिसमें उनकी बिजनेस मीटिंग और माल डिलीवरी की पूरी डिटेल थी। फिर जूलियस मैकेब उस लैपटॉप को ट्रैक करवाकर उसको ढूंढने के लिए अपने कुछ आदमी भेजता है और ऑर्डर देता है कि ये लैपटॉप जिसके पास भी हो उसको ठोक दो। वो लैपटॉप सुसैन के पास था, जो कि एक बंद पड़ी फैक्ट्री में टेरेसा को ढूंढने के लिए आई थी। फिर बैक रिचर को भी उसकी लोकेशन बताता है और कहता है कि जिसके पास भी वो लैपटॉप हो उसको मार दो और वो लैपटॉप लेकर सीधा मेरे पास आओ। अब आगे। फिफ्थ एपिसोड में हम देखते हैं रिचर स्टीवन के पास फोन करता है और पूछता है कि बिल्लू नशेड़ी का लैपटॉप कहाँ है। स्टीवन बताता है कि वो लैपटॉप तो सुसैन के पास है और वो इस समय टेरेसा को ढूंढने के लिए एक फैक्ट्री में गई है। फिर रिचर कहता है कि उसका फोन बंद आ रहा है, जल्दी से उस फैक्ट्री का फोन नंबर पता करके सुसैन को बताओ कि उसकी जान खतरे में है। इतने में बबलू छिछोरा और उसके 2 आदमी फैक्ट्री के अंदर पहुंच जाते हैं और सुसैन को देख लेते हैं, जो कि एक टॉयलेट के बाहर खड़ी होकर विल का इंतजार कर रही थी, क्योंकि वो फ्रेश होने के लिए गया था। तभी फैक्ट्री का फोन बजने लगता है। सुसैन कहती है कि इस बंद पड़ी फैक्ट्री में कौन फोन कर रहा होगा। फिर विल कहता है कि हमारे फोन में नेटवर्क नहीं है, शायद हमें ही कोई मैसेज देना चाहता है। फिर सुसैन जब फोन उठाती है तो स्टीवन बताता है कि फौरन वहां से निकलो, आप दोनों की जान खतरे में है। इतने में बबलू छिछोरा और उसके आदमी उन दोनों पर गोलियां बरसाने लगते हैं। सुसैन और विल भी गोलियों का जवाब गोलियों से ही देते हैं। इतने में रिचर भी वहां पर पहुंच जाता है और भागकर बिल्डिंग के अंदर जाता है। अंदर जाते ही उसका सामना गंजू हटेला से होता है। अब गंजू रिचर को पहचान लेता है कि ये अपना ही आदमी है, इसलिए वो इशारा करता है कि आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ और बाकी मेरे पीछे आओ। लेकिन रिचर उसको ठोक देता है। इतने में सुसैन भी एक आदमी को ठोक देती है। अब वहां पर सिर्फ एक ही आदमी बचा था और वो था बबलू छिछोरा। लेकिन तभी रिचर पीछे से आकर सुसैन को पकड़ लेता है और कहता है कि उस आदमी को मत मारना, क्योंकि अगर मैं अकेला ही घर गया तो बॉस को मुझ पर शक हो जाएगा। तुम विल को यहाँ से लेकर भाग जाओ। फिर सुसैन वहां से चली जाती है, लेकिन गलती से अपना बैज वहीं पर गिरा देती है, जो कि रिचर को मिल जाता है। फिर सुसैन वहां से भागती है और आवाज लगाती है, विल जल्दी से भागो यहाँ से। फिर रिचर हवा में फेक गोलियां चलाता है। इतने में सुसैन और विल वहां से भाग जाते हैं। बबलू छिछोरा भी उनका पीछा करते करते बिल्डिंग से बाहर आ जाता है। इतने में रिचर उसके सामने गाड़ी रोकता है और कहता है जल्दी बैठो, लेकिन फिर वो जानबूझकर अपनी गाड़ी को कीचड़ में फंसा देता है। फिर बबलू छिछोरा कार से नीचे उतरता है और देखता है कि भागते समय वे लोग बिल्लू नशेड़ी का लैपटॉप वहीं पर फेंक गए और यही तो उन्हें चाहिए था। फिर वे दोनों वापिस घर लौट जाते हैं। फिर रास्ते में बबलू छिछोरा जूलियस मैकेब के पास फोन करके बताता है कि हमारे दुश्मन औरतों और बूढ़ों को काम पर नहीं लगाते और उनके पास जो बंदूकें थी वो सिर्फ गवर्नमेंट ही इशू करती है। जरूर वो लोग फेडरल एजेंट्स होंगे। ये बात सुनकर जूलियस मैकेब फोन काट देता है। दूसरी तरफ सुसैन और विल बियर पीने के लिए जाते हैं। विल कहता है कि अगर टेरेसा इन लोगों के पास है तो यकीनन वो जिंदा नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक लोग हैं। लेकिन सुसैन कहती है कि हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि वो सही सलामत होगी। चलो चलकर काम पर लगते हैं। इतने में रिचर और बबलू छिछोरा भी घर पर पहुंच जाते हैं और अपने साथ लाए हुए अपने ही साथियों की लाशें ठिकाने लगाने के लिए घर के पीछे वाले बीच पर पहुंच जाते हैं। बबलू छिछोरा बताता है कि यहाँ पर लहरें बहुत ही तेज आती हैं, इतनी तेज कि अपने साथ हाथी को भी बहा कर ले जाएं। फिर वो कहता है कि तुम पोली से थोड़ा बच कर रहना, वरना वो तुम्हें जान से मार देगा और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे इस फौलादी शरीर को मुझे ही ठिकाने लगाना पड़े। फिर अकेले में जाकर रिचर सुसैन के पास फोन करता है। सुसैन कहती है मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। रिचर कहता है अच्छे लोगों की जान बचाने
बचाने के लिए शुक्रिया नहीं कहते। फिर रिचर्ड पूछता है कि आगे का क्या प्लान है। सुसैन बताती है कि विल अपने लिए दूसरी कार लेने गया है ताकि हम दोनों अलग अलग जाकर टेरेसा को ढूंढ सकें। मैंने उस लैपटॉप में से मैकेब के 5 और ठिकाने देख लिए थे। अगर किस्मत अच्छी रही तो टेरेसा हमें मिल जाएगी। फिर रिचर्ड बताता है कि मेरे पास तुम्हारा बैज है। सुसैन कहती है अगली बार मिलोगे तो मुझे दे देना। तभी बैक रिचर्ड को आवाज लगाता है और बताता है कि मैकेब ने अपने 2 बंदे यहाँ पर भेजे हैं जो कि किचन में है। तुम मेरे हेड ऑफ सिक्योरिटी हो, जाकर मिलो उनसे। मैकेब इस समय तिल मिलाया हुआ है। फिर रिचर्ड किचन में जाता है और उन दोनों आदमियों के साथ बैठकर कॉफी पीने लगता है। फिर उनमें से गंजा आदमी एना का मजाक उड़ाने लगता है। फिर जब एना उसको पलटकर जवाब देती है तो वो आदमी उसको मारने के लिए जैसे ही खड़ा होता है, रिचर्ड एक फटके में उसको बेहोश कर देता है। फिर वो कल्लू से पूछता है क्या तुम्हें भी मार खानी है? कल्लू कहता है नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। फिर रिचर्ड अपने रूम में जाता है और सुसैन का बैच अपने पिलो के अंदर छुपा देता है। तभी कोई उसके रूम का दरवाजा खटखटाता है। जब वो बाहर जाकर देखता है तो बाहर एक प्लेट में पेस्ट्री पड़ी हुई थी और साथ में एक पेपर पर थैंक यू भी लिखा हुआ था। इसका मतलब ये पेस्ट्री एना ने ही वहाँ पर छोड़ी थी। दूसरी तरफ बॉडीगार्ड कूपर स्टीवन को कहता है कि क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरा हाथ खोल सकते हो? मैं इस समय बहुत ही ज्यादा तकलीफ में हूँ। देखो दोस्त, हम दोनों इतने दिनों से साथ में हैं, टीवी देख रहे हैं, इधर उधर की बातें भी कर रहे हैं। अगर तुम मेरे हाथ खोलकर मुझे खाने नहीं दे सकते तो कम से कम एक सिगरेट तो पिला ही सकते हो। प्लीज मान जाओ यार, तुम्हारा मुझ पर एहसान होगा। फिर थोड़ा सोचने के बाद स्टीवन कहता है सिर्फ एक बार। फिर जब वो सिगरेट लेने के लिए जाता है तो कूपर टेबल पर पड़ी अल्कोहल वाली दवा की एक घूंट पी लेता है और फिर जैसे ही स्टीवन उसकी सिगरेट जलाने लगता है तो कूपर अल्कोहल को लाइटर के ऊपर थूक देता है। फिर चेहरा जलने के कारण स्टीवन नीचे गिर जाता है और कूपर लाते ही लाते मारकर उसकी खोपड़ी कुचल देता है और उसको जान से मार देता है। कुछ ही देर बाद सुसैन भी वहां पर पहुंच जाती है। फिर जैसे ही वो घर के अंदर जाती है तो देखती है कि कूपर स्टीवन को मार के वहां से भाग गया है। फिर वो रिचर्ड के पास फोन करती है और बताती है कि कूपर स्टीवन को जान से मारकर भाग गया है। तुम फौरन वहां से निकलो क्योंकि उसने बैक को बता दिया होगा कि उसकी किडनैपिंग सिर्फ एक नाटक थी। रिचर्ड कहता है अगर वो बता देता तो अब तक पोली मेरा सर उखाड़ चुका होता। क्या वो अपना फोन भी साथ ले गया? सुसैन कहती है नहीं, उसका फोन दूसरे रूम में पड़ा है। फिर रिचर्ड कहता है इसका मतलब उसने अब तक फोन नहीं किया क्योंकि आमतौर पर हम लोग नंबर याद ही नहीं करते बल्कि मोबाइल में सेव करते हैं। वो फोन करने की बजाय सीधा वहां पर आएगा। इस वक्त विल कहाँ है? मुझे उसकी हेल्प चाहिए और तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, पूरे शहर की लाइट बंद कर दो। फिर वो विल के पास फोन करके उसको बैक के घर के पास बुलाता है और बताता है कि कूपर स्टीवन को मार के वहां से भाग गया है। तुम जल्दी से यहाँ आकर मेरी हेल्प करो वरना लड़के की कुर्बानी बेकार जाएगी। इतने में सुसैन पावर प्लांट पहुंच जाती है और वहां से एक ट्रांसफार्मर को उड़ा देती है जिसके कारण पूरे शहर की लाइट बंद हो जाती है, बैक के घर की भी, और उसके घर का मेन दरवाजा अपने आप ही खुलने लगता है। तभी घर के अंदर बैक पूछता है कि आज लाइट कैसे चली गई? रिचर्ड कहता है शायद किसी ने हमारी लाइट काट दी होगी क्योंकि हमने पिछले 24 घंटों में उनके काफी आदमियों को मारा है। अब शायद वो यहाँ आकर आपके बेटे पर हमला कर दे। तभी वहाँ पर पोली आता है और बताता है कि पूरे घर की लाइट चली गई है, बिना बिजली के गेट अपने आप खुल जाता है। फिर रिचर्ड पूछता है तुम यहाँ हो तो गेट पर कौन है? पोली बताता है कि मैं मैकेब के नए आदमियों को वहाँ छोड़कर आया हूँ। फिर बैक कहता है कि तुम जल्दी से वहां जाओ, अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो मैकेब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। फिर रिचर्ड कहता है कि मैं सड़क पर आगे तक देख कर आता हूँ क्योंकि यहाँ आने का एक ही रास्ता है, गुंडों को यहाँ पर आने से पहले मुझसे भिड़ना होगा। फिर रिचर्ड कार लेकर घर से निकल जाता है। तभी बैक के पास मैकेब का फोन आता है और बैक को आदेश देता है कि पूरे स्टाफ की तलाशी ली जाए। फिर बैक मैकेब के आदमियों को कहता है कि सबके रूम्स की तलाशी लो, ये बॉस का ऑर्डर है। उनको लगता है कि गद्दार घर में ही है। फिर उनमें से एक गुंडा एना के रूम में जाता है और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। फिर घर के पूरे स्टाफ को बेसमेंट में भेजकर उनके रूम की तलाशी ली जाती है, यहाँ तक कि पिलो की भी। इतने में रिचर्ड विल के पास पहुंच जाता है और उसके साथ मिलकर उसकी गाड़ी को सड़क के बीच में ही पलट देता है ताकि इस रास्ते से कोई भी आए जाए तो उसको यहीं पर रुकना पड़े। रिचर्ड को पूरा यकीन था कि कूपर यहाँ पर जरूर आएगा, इसलिए वो विल को वापिस कार के अंदर जाने को कहता है और खुद झाड़ियों में छुप जाता है। फिर कार में लेटने के बाद विल कहता है कि 5 महीने बाद मैं रिटायर होने वाला था, लेकिन अब लगता है कि रिटायर होने से पहले ही ऊपर पहुंच जाऊंगा। फिर रिचर्ड कहता है कि वो जरूर यहाँ पर आकर ब्रेक लगाएगा। इतने में वहाँ पर कूपर भी आ जाता है और सड़क के बीच में पलटी हुई कार को देखकर अपनी कार रोक लेता है। फिर वो ये सोचकर कि जरूर ये बॉस का ही कोई आदमी होगा, वो हेल्प करने के लिए नीचे उतरता है। फिर जैसे ही वो झुककर कार के अंदर देखता
देखता है। रीचर उसको ठोक देता है। फिर रीचर कहता है कि मुझे बैग के पास वापस जाना होगा, इससे पहले कि वो मुझे ढूंढने के लिए किसी और को भेजे। फिर वापस जाते समय वो सुसैन के पास कॉल करता है और कहता है कि पावर काटने के लिए शुक्रिया, अगर तुम पावर नहीं काटती तो कूपर घर पहुंच गया होता और फिर वो सब लोग मिलकर मुझे मार देते। फिर सुसैन कहती है कि एक अच्छे इंसान की जान बचाना कोई तारीफ की बात नहीं होती। फिर घर पहुंचने के बाद वो लालटेन उठाता है और देखता है कि घर में कोई भी नहीं है। फिर जब वो ऑफिस में जाता है तो देखता है सब लोग वहीं पर मौजूद हैं। फिर बैक पूछता है पता चला लाइट क्यों गई है? रिचर कहता है रेडियो पर सुना था, किसी नशेड़ी ने ट्रांसफार्मर फूंक दिया है, पूरे शहर की लाइट बंद है। फिर बैक बताता है कि जब तुम यहाँ पर नहीं थे तो बॉस के ऑर्डर पर हमने पूरे घर की तलाशी ली। तलाशी लेने पर मुझे पता चला कि मैंने एक ऐसे शख्स को अपने घर पर काम करने दिया जो FBI के लिए काम किया करता था। ये बात सुनकर रिचर अपने पास पड़ी हुई घड़ी उठा लेता है क्योंकि मुसीबत के समय ये किसी भी चीज को हथियार बना सकता है। फिर उसका बॉस उसको एक फोन दिखाता है और बताता है कि हमें ये फोन हमारी मेड एना के रूम से मिला है, वो हमारे बिजनेस की बातें बाहर पहुंचाया करती थी। ये बात सुनकर रिचर घड़ी वापस रख देता है। बैक कहता है कि मैकेब इसका इल्जाम मुझ पर ही लगाएगा क्योंकि मैंने ही एना को नौकरी पर रखा था। फिर रिचर कहता है कि मैं उससे बात करूंगा क्योंकि मुझे इंटेरोगेशन करके जानकारी निकालना आता है। फिर बबलू छिछोरा बताता है कि अब इसका कोई फायदा नहीं है, पोली ने उस लड़की को मार दिया। पोली कहता है मैंने तो बस हल्का सा हाथ टच किया था। फिर रिचर कहता है अब मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा है क्योंकि तुमने जानकारी निकालने से पहले ही सोर्स को खत्म कर दिया। ये एक बेवकूफ की बेवकूफी भरी हरकत थी। फिर रिचर उसके पेट में एक जोरदार मुक्का मारता है और बदले में वो राक्षस रिचर को मुक्का मारता है। पोली को तो कुछ भी नहीं होता लेकिन रिचर की हालत खराब हो जाती है। पोली के एक मुक्के ने रिचर के दांत हिला दिए थे। तभी उसको बबलू छिछोरे की आवाज आती है, जल्दी आओ हमारे लिए एक काम है। फिर बबलू छिछोरा कहता है कि पोली चाहता तो तुम्हारा भूरता बना सकता था, तुम्हारी किस्मत अच्छी है तुम बच गए और मेरी भी, वरना मैं कैसे तुम्हारे भारी भरकम शरीर को ठिकाने लगाता। फिर वो कहता है कि इस घर के बाकी लोगों के सामने उस लड़की के मरने की कोई बात मत करना क्योंकि किसी को भी उसके बारे में नहीं पता। सबको ये पता है कि वो चोरी करते वक्त पकड़ी गई और उसको काम से निकाल दिया गया। फिर वे दोनों एना की लाश के पास पहुंच जाते हैं क्योंकि उनको उसकी लाश ठिकाने लगानी थी। बिल्लू छिछोरा लगातार बकबक किए जा रहा था, इसलिए रिचर का दिमाग खराब हो जाता है और वो उसके पेट में एक जोरदार घूसा जड़ देता है। फिर रिचर कहता है कि अब मुझे तुम्हारी बकबक बंद करने का स्विच मिल गया है। फिर रात के समय रिचर से मिलने के लिए रिचर्ड आता है और कहता है मैं जानता हूँ तुम पोली से डर रहे हो। रिचर कहता है मैं उससे नहीं डरता, बस मैं उस समय तैयार नहीं था। फिर रिचर कहता है अगर डरने से जान बचती है तो डरना जायज है। फिर उसके जाने के बाद रिचर सुसैन के पास कॉल करता है और बताता है कि घर की मेड ATF से थी, इसलिए इन लोगों ने उसको जान से मार दिया। ये लोग गन्स का धंधा करते हैं, ड्रग्स का नहीं, इसलिए उस दिन वो कुत्ता भी सूंघकर कुछ नहीं समझ पाया क्योंकि ट्रक में ड्रग्स थे ही नहीं, गन्स थी। सुसैन कहती है जब इन लोगों ने ये जानते हुए भी कि वो मेड FBI से है उसको जान से मार दिया तो इन लोगों ने टेरेसा के साथ क्या किया होगा। फिर अगली सुबह रिचर के पास बैक आता है और पूछता है कि तुम्हें देखकर लग रहा है तुम सारी रात सोए नहीं। रिचर कहता है नहीं सोया। फिर बैक कहता है तुम जाकर अपना हुलिया सुधारो, हमें जूलियस मैकेब ने बुलाया है। फिर अपने बॉस के पास जाने के बाद वो ये बात सुसैन को बताता है। सुसैन कहती है तुम चिंता मत करो, बस फोन को जेब के अंदर ऑन रखना, मैं वहीं आसपास ही मिलूंगी, मैं तुम पर नजर रखूंगी और अगर तुम पर जरा सी भी आंच आई तो हम दोनों फौरन अंदर आ जाएंगे। रिचर कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं, मेरे आसपास पेशेवर हथियारे होंगे, बस एक बार क्वीन मेरे सामने आ जाए फिर वो मेरे हाथ से बचेगा नहीं। फिर सुसैन कहती है रिचर ये खुदकुशी होगी और अगर तुम्हें कुछ भी हो गया तो टेरेसा को कौन बचाएगा। रिचर कहता है टेरेसा के जिंदे होने के चांस 0 है, अब मैं जा रहा हूँ, मेरा फोन ऑन रहेगा। फिर रास्ते में रिचर बैक से पूछता है क्या आपको अक्सर ही ऐसे बुलाया जाता है। बैक कहता है नहीं, आज कुछ अलग है। फिर रिचर पूछता है आपको क्या लगता है हम अंदर जाकर जिंदा बाहर आएंगे। बैक कहता है मैं नहीं जानता। इतने में वे दोनों जूलियस मैकेब के अड्डे पर पहुंच जाते हैं। उस समय पोली भी उनके साथ आया था। फिर वे सभी गोडाउन के अंदर जाते हैं। अंदर जाकर रिचर देखता है कि चारों तरफ हथियार ही हथियार पड़े हैं। फिर बैक पूछता है क्या तुम बॉस से मिलने को तैयार हो। रिचर कहता है हाँ, इस समय का तो मैं कब से इंतजार कर रहा था। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। दोस्तों रिचर के 3 सीजन आ चुके हैं और इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। ये वेब सीरीज बहुत ही धमाकेदार है, इसलिए एक बार देखनी तो बनती है।
दोस्तों रीचर सीजन 3 के अभी तक सिर्फ 5 ही एपिसोड आए हैं, क्योंकि हफ्ते में एक एपिसोड रिलीज होता है और जैसे जैसे एपिसोड आते जाएंगे मैं उनको मूवी स्टॉक चैनल पर एक्सप्लेन करता जाऊंगा और सीरीज कंप्लीट होने के बाद सारे एपिसोड मूवी ज्ञान चैनल पर भी अपलोड हो जाएंगे। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, इससे हमें बहुत खुशी मिलेगी। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।